हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसमें भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के कंसेप्ट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, उन सभी कंसेप्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। हमने क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या होता है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब? मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें एक शब्द आया है एंगल्स। तो आज के इस वीडियो में हमको जो पढ़ना है, इट इज ऑल अबाउट एंगल्स। एंगल्स को एकदम डिटेल में हमको पढ़ना है। एंगल्स क्या होता है, एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, क्या रिलेशन होता है, राइट? ये सारी चीजें हमको आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो क्या क्या देखने वाले अपन? व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है, व्हाट इज पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये हम जानेंगे। इसके बाद डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? ये तो हमने बचपन में भी सुना है। कोई एंगल आपका 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 90 डिग्री, 180, 360, 270 डिग्री। डिग्री मेजर तो हम जानते हैं, ये हम तो बहुत समय से ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये डिग्री मेजर बेसिकली क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, डिग्री मेजर क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो आपके पास एक यूनिट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास यूनिट होती है, जिसमें से पहली यूनिट है डिग्री मेजर, जिसको हम जानते हैं। दूसरी यूनिट जो है वो आपके लिए नई है एंड दैट इज रेडियन मेजर। हम अपने एंगल को रेडियन मेजर में भी मेजर करते हैं। अब ये डिग्री मेजर तो हम समझ गए, परंतु ये रेडियन मेजर क्या है? हम लोग एकदम डिटेल में डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर दोनों को पढ़ेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे लिखा है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और इस रिलेशन के ऊपर ही आपको एक्सरसाइज 3.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसी रिलेशन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा। तो इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो रियल नंबर्स होते हैं, हम सब जानते हैं रियल नंबर्स क्या होता है, एक बहुत बड़ी फैमिली ऑफ नंबर्स। तो रियल नंबर्स और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों सेम होते हैं, ये भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो का एक्सरसाइज 3.1 में जो हीरो टॉपिक है, वो हीरो टॉपिक क्या है जी? एंगल्स। हमको सब कुछ एंगल्स के बारे में जानना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? एकदम अगर बेसिक से आपको बताऊं ना, तो बेटा यहाँ पे कोई एक ओरिजिनल रे है मेरे पास, जिसका नाम है OA। OA क्या है मेरे पास? एक इनिशियल रे है, ओरिजिनल रे है। दिस O इज अ फिक्स्ड पॉइंट। O क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। OA क्या है? मेरी ओरिजिनल रे है। इस ओरिजिनल रे को हम कहते हैं इनिशियल साइड। बस ऐसे बैठा हुआ है ये। अब क्या हुआ? OA ने कहा चलो रोटेशन करते हैं। इस OA ने रोटेशन किया, और रोटेशन करके एक नई पोजीशन ले ली, दैट इज OB। ओके, OA ने क्या किया बेटा? रोटेशन किया और एक नई फाइनल पोजीशन पे पहुंच गई। उस पोजीशन का नाम क्या है? OB। तो ये जो फिगर आपके सामने है AOB, इसको ही हम क्या कहते हैं कि दिस इज एंगल। AOB क्या है? एक एंगल है। तो ये तो हम जानते हैं बचपन से व्हाट इज एंगल। ठीक है, ओके। दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज वर्टेक्स, और इसको हम कहते हैं, ये है आपका टर्मिनल साइड। दिस इज नोन एज टर्मिनल साइड ऑफ योर एंगल। राइट, यहां तक सब ठीक? चलो, अब हम बात करेंगे एंगल के मेजरमेंट के बारे में। कभी एंगल का फिगर आपको ऐसा दिखेगा, कभी एंगल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा। ठीक है, कभी ऐसा दिखेगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, राइट, मेजरमेंट ऑफ एंगल
कि ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 420 डिग्री है। ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? मेजरमेंट ऑफ योर एंगल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रोटेशन। आपने कितना रोटेशन परफॉर्म किया है टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। ये इनिशियल साइड थी, इस इनिशियल साइड ने कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म किया है टू गेट द टर्मिनल साइड, वो हमको बताता है मेजर ऑफ एन एंगल। अगर इस इनिशियल साइड ने बहुत कम रोटेशन किया है टू गेट टर्मिनल साइड, तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो छोटा होगा। अगर इस इनिशियल साइड ने अमाउंट ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है, तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। और रोटेशन परफॉर्म किया तो एंगल का मेजरमेंट ज्यादा होगा। तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। ठीक है, कितना आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये तो बेटा हो गया एंगल्स के बारे में। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। एकदम थ्योरी है ये, इसमें से पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल हमको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक टर्म्स है। इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज सेंस ऑफ एंगल। मतलब एंगल मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अब पहली चीज तो हमने ये देखा कि हमारे ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स क्या होता है हमने देख लिया। इसका मेजरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है हमने ये भी देख लिया। अब ये जो आपके एंगल्स है ना, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इनका जो सेंस है ये दो तरीके का होता है। क्या? एक होता है पॉजिटिव एंगल, आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा क्लास 11th में पॉजिटिव एंगल। और जो भी बच्चे फिजिक्स वाले हैं तो उनको तो पता ही होगा पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, आपने अपने फिजिक्स में जरूर स्टडी कर ही लिया होगा। ठीक है, सो एंगल्स क्या है? पॉजिटिव एंगल होते हैं एंड नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो दो तरीके के एंगल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ठीक है, अब हमको बेसिकली ये जानना है कि कोई भी एंगल पॉजिटिव एंगल कब बनता है और कोई भी एंगल नेगेटिव एंगल कब बन जाता है। ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिव एंगल? वेरी सिंपल, एंगल कब बनता है? जब आपकी इनिशियल साइड, ठीक है, क्या करने लगे? रोटेशन करने लगे। जब आपकी इनिशियल साइड अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, इस एंड पॉइंट के अबाउट क्या करने लगे? रोटेट करने लगे, देन वी गेट एन एंगल। तो मेरा एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस इनिशियल साइड ने किस डायरेक्शन में रोटेट किया है। ओके, एंगल कब बनता है? जब इनिशियल साइड स्टार्ट करती है रोटेट करना। ओके, तो एंगल बनता है। ठीक है जी, अब मेरा एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस इनिशियल साइड के रोटेशन के ऊपर। ये इनिशियल साइड जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करेगा उस तरीके से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो ठीक है, अब वो डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली ना दो ही टाइप के डायरेक्शंस पॉसिबल है। या तो आपकी इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, या फिर आपकी ये इनिशियल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, दोनों बताऊंगी, लेकिन अभी एक बार आप लिख लो कि अगर आपकी इनिशियल साइड, इफ योर इनिशियल साइड, जो इनिशियल साइड है एंगल में, ये इनिशियल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, देन वी गेट पॉजिटिव एंगल। आप एंटी क्लॉकवाइज में इस टी को देख सकते हो। ये टी कैसा दिख रहा है बेटा? ये टी दिख रहा है प्लस के जैसा। इसका मतलब जब भी आपकी इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वी विल गेट एन पॉजिटिव एंगल। और अगर आपकी इनिशियल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो बेटा आपको कौन सा एंगल मिलेगा? नेगेटिव एंगल मिलेगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है, आओ क्लॉक बना के समझते हैं। यहाँ पे ये रही क्लॉक, दिस इज 12, 3, 6 एंड 9। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा और क्लॉकवाइज क्या होगा? एक और क्लॉक बनाते हैं अपन, दिस इज 12, 3, 6, 9। क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसा 12 बजा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हो तो क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? क्लॉकवाइज का उल्टा, यानी इस डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप देखो यहाँ पे, ये रही वर्टेक्स फिक्स्ड पॉइंट, ये रहा आपका इनिशियल साइड।
इस इनिशियल साइड ने रोटेट किया है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन क्या है, जरा दोनों चेक करो, क्या ये डायरेक्शन इसके जैसा है या उसके जैसा है? डेफिनेटली पहले वाले फिगर के जैसा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यहां पे जो ये एंगल बना है इट इज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। नेक्स्ट फिगर देखें आप, दिस इज योर इनिशियल साइड, ये रही वर्टेक्स। अब इस इनिशियल साइड ने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, ये डायरेक्शन किसके जैसा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब आपको जो एंगल यहां मिलेगा दिस इज नेगेटिव एंगल। तो बस यही है सेंस ऑफ एंगल। An angle formed by rotating ray is said to be positive or negative depending on whether it moves in anti-clockwise or clockwise direction. अगर anti-clockwise है बेटा तो पॉजिटिव होगा और clockwise है तो नेगेटिव एंगल होगा। तो ये फिगर आप बना लो और ये फोटो आप ले लो। यहाँ तक सब ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? चलो शानदार। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डायग्राम्स हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो 360 डिग्री का एंगल बना है इट इज अ पॉजिटिव एंगल। मेरी इनिशियल साइड जो थी वो OA थी, इसने घूमा ऐसा 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 और यहीं पे मेरी OB रे आ गई। मतलब मेरी इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड एक ही है। जब ऐसा हो जाए तो एंगल कैसा होगा, 360 डिग्री। अब ये जो 360 डिग्री है यहाँ पे पॉजिटिव एंगल है। क्या आप में से कोई बता सकता है क्यों पॉजिटिव एंगल है? क्योंकि मैम इसका जो रोटेशन है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है, अगर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, देखो जरा चेक करो, इसके जैसा ही है। देखो फिगर को देखो, यस, इसका मतलब क्या होगा, इट इज पॉजिटिव। तो इसीलिए मुझे वहां पॉजिटिव एंगल मिला। दिस एंगल इज ऑल्सो पॉजिटिव एंगल। देखो जरा, इसका जो रोटेशन है इस इनिशियल साइड का ये इस तरीके से जा रहा है और चेक करो जब भी मेरा एंगल इस तरीके से, जब भी मेरी साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे दैट मीन्स मुझे पॉजिटिव एंगल मिलेगा। ये रोटेशन कैसा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव एंगल मिला। फिर आगे देख लो आप, 270 डिग्री, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल मिला। आगे देख लें आप, चलो इसको हटाते हैं अपन। ये 420 डिग्री को देखो, यहां से स्टार्ट किया यहां तक 360, थोड़ा और आगे चले गए तो 420। अगेन दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और देखो दिस इज -30 डिग्री। ये -30 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेरी इनिशियल साइड ने जो रोटेट किया है दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे ही तो चलती है और जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आप लोगों को नेगेटिव एंगल मिलता है। सो यहाँ पे जो एंगल होगा इट इज -30 डिग्री। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आके इस तरीके से, ये भी तो क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट? ऐसी तो चलती है क्लॉक। इसका मतलब क्या, ये -420 डिग्री मेरा नेगेटिव एंगल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के कंसेप्ट को सीख लिया। एंगल क्या होता है ये भी हमने देख लिया और सेंस ऑफ एंगल देख लिया। अब एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं और इन दोनों ही यूनिट्स को हमको बड़े प्यार से पढ़ना है। तो पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट है डिग्री मेजर। हम एंगल्स को डिग्री मेजर में नापते हैं, ठीक है। जैसे कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो डिग्री दिखाने के लिए ऐसा छोटा सा सर्कल बना देते हैं, राइट? ये तो हम जानते हैं, दिस इज डिग्री मेजर। ये यूनिट हो गई, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में हम किस तरीके से अपने एंगल को मेजर करेंगे, रेडियन मेजर यूनिट क्या होती है, इस यूनिट के बारे में हमको आज के इस वीडियो में और भी ज्यादा विस्तार से चर्चा करना है, बिकॉज दिस इज न्यू। डिग्री तो हम जानते हैं, रेडियन मेजर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डिग्री को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि π/3 रेडियन, इस तरीके से लिखा जाता है रेडियन को। यहाँ पे ऐसा C बना देते हैं, ठीक है। सब समझ में आएगा, धीरे धीरे चलते हैं। ओके, अब क्योंकि एंगल्स को विस्तार में पढ़ना है, डिग्री मेजर हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अभी हमको और डिटेल में जाना है। तो देखते हैं कि ये डिग्री मेजर क्या होता है। ओके, चलो। सो व्हाट इज डिग्री मेजर? व्हाट इज डिग्री मेजर? डिग्री मेजर क्या होता है? यहाँ जो भी लिखा है वो बिल्कुल आपको पढ़ के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से सुनेंगे मुझे। देखो बेटा, मान लीजिए दिस इज माई ओरिजिनल रे OA। O इज वर्टेक्स, ठीक है। O वर्टेक्स है, OA मेरी ओरिजिनल रे है, इनिशियल साइड है। इस OA ने कहा कि चलो
रोटेशन करते हैं। और कैसा रोटेशन किया इसने? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया, पूरा घूम के वहीं पे पहुंच गया। यहां से स्टार्ट किया था और पूरा घूम के पूरा रोटेट करके यहीं पहुंच गया। इसका मतलब इसने क्या किया? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया। क्या किया इसने? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया। अब हमें क्या करना है? इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। तो ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। 360 ऐसे इक्वल पार्ट्स में आपको इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिवाइड कर देना है। तो ऐसा पूरा आप रोटेट, मतलब ऐसा पूरा डिवीजन कर दोगे। ठीक है, मैंने इतना करके दिखाया, आपको पूरा यहाँ तक ऐसा डिवीजन करना है। ये डिवीजन क्या है? पूरा 360 इक्वल पार्ट्स में आपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो एक पार्ट है, दिस एक पार्ट, इसे हम कहते हैं इट इज 1 डिग्री। इस एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं कि ये 1 डिग्री है। तो ये एक टुकड़ा किसके बराबर है? ये एक टुकड़ा है 1/360th ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। चेक करो, the angle traced by moving line about a point from initial position to terminating position in making 1/360th of complete revolution of a circle is said to have a measure of 1 degree. तो 1 डिग्री क्या है? This is 1 डिग्री। ये इनिशियल साइड को रोटेट करके यहाँ पे पहुंच गई, दिस इज O, दिस इज B। तो ये जो है, ये इनिशियल साइड थी OA, रोटेट करके B पॉइंट पे पहुंच गई। तो ये जो बना दिस BOA, दिस इज अ एंगल ऑफ 1 डिग्री। सो 1 डिग्री क्या है? ये 1 डिग्री जो है ये 1/360th है ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने ये देख लिया कि जो 1 डिग्री होता है, यहां पे लिख देती हूं मैं, जो 1 डिग्री होता है इट इज इक्वल टू 1/360th ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 डिग्री क्या है? इट इज 1/360th ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में देखो आप यहाँ पे, ये एक एक टुकड़े, ये सब के सब, ये फिर ये फिर ये फिर ये सारे के सारे टुकड़े कितने हैं? 1 डिग्री के हैं। तो अगर इन सबको साथ में मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा? 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री। और ये जो लाइन है ना, ये आपको नहीं पता, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई नहीं कहेगा आपसे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री, बस आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री क्या है। कैसे आई 1 डिग्री की डेफिनेशन? हमने क्या किया था? हमने एक रे ली थी OA, ठीक है। अब इसका मन किया रोटेट करने का, तो ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर रही है। अब इसका मन तो कर रहा था रोटेट करने का, लेकिन ये रुकना ही भूल गई। इसने क्या किया? एक कंप्लीट चक्कर बना लिया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया। फिर हमने कहा सुनो, इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को आप लोग 360 इक्वल पार्ट्स में ना ऐसा डिवाइड कर सकते हो। 360 इक्वल पार्ट्स में इस पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें से जो ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा, दिस एक टुकड़ा इज 1 डिग्री। और 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री होता है 1/360th ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। यहां तक हमको समझ में आ रहा है? ठीक है, व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री क्या है? 1/360th ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो एक टुकड़े का रोटेशन हुआ है यहां से यहां तक, दिस इज 1 डिग्री। क्या किया? एक सर्कल था, मतलब OA ओरिजिनल रे थी, इस OA ने कहा रोटेट करना है, हमने कहा रोटेट कर लो। ये रोटेट करते 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 दोबारा से यहीं पहुंच गई। इसका मतलब क्या? इसको पता ही नहीं चला, इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया। इस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये जो एक पार्ट का रोटेशन है OA से OB तक पहुंचने में, दिस एक पार्ट का रोटेशन इज नोन एज 1 डिग्री। और 1 डिग्री ये होता है। ठीक है, अब सुनो, a degree is divided into 60 minutes and a minute is divided into 60 seconds। यहां से जो रिलेशंस आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशंस आ रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं? ये जो 1 डिग्री आपके सामने है ना, ये एक पार्ट का रोटेशन यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, दिस इज 1 डिग्री। इसको अगर मैं थोड़ा बाहर बना दूं तो ये मेरा 1 डिग्री है। अब आपको पता है क्या करना है? ये 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 60 इक्वल पार्ट्स में आपको इस 1 डिग्री को डिवाइड करना है। और जो ये एक पार्ट होता है इसे मिनट कहते हैं। इस एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? मिनट।
और आपने एक डिग्री को क्या किया है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पार्ट को मिनट कहते हैं, तो हमको क्या पता चला कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट है। मिनट को ऐसा लिखते हैं मैथ्स में, ठीक है, राइट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, चलो यहां पे आपको जो क्लॉक वाला मिनट सेकंड है ना, वहां नहीं जाना है, ठीक है। एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को मिनट कहते हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक डिग्री के अंदर कितने मिनट है, 60 मिनट है। अब इस एक मिनट को, दिस विल बी 1 मिनट, इस 1 मिनट को हमने क्या किया, फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट को कहते हैं सेकंड, तो एक मिनट के अंदर कितना सेकंड है जी, 60 सेकंड है, और सेकंड को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो भी रिलेशंस आपको बताए ना, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो यहां पे रीड कर लो, फिर आपके लिए एक बार समराइज करके लिख दूंगी मैं। A degree is divided into 60 minute and a minute is divided into 60 seconds. लिखा seconds ऐसा है, लेकिन मैथ्स में इसको 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। So 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. अब आपको क्या क्या याद रखना है, आओ फटाफट ये सारी चीजें आपके लिए मैं लिख देती हूं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि one complete revolution is equal to 360 degree. 1 degree is equal to 60 minute. 1 minute is equal to 60 second. बस ये इतना ना आपको याद रख लेना है। 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. ये यहाँ पे क्या है, ये इट इज मिनट, और ये क्या है बच्चे, दिस इज सेकंड। ये इतना अगर आपने याद रख लिया ना, तो जो थ्योरी मैंने बताई उसे भूल भी जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये रिलेशंस पता होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। तो स्ट्रेस मत लेना कि मैम ये क्या हुआ, रे चुपचाप बैठी थी, उसने रोटेट किया, रेवोल्यूशन ले लिया, फिर उस रेवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से जो एक पार्ट का रोटेशन है दैट इज 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री को भी आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हर एक पार्ट को हम कहते हैं मिनट, और एक डिग्री में होता है 60 मिनट। फिर एक मिनट को उठाया, उसे भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। अगर ऐसी थ्योरी याद नहीं भी होती है ना, तो बस इतना याद रख लो कि भैया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट है, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड है। अब यहां से कुछ रिलेशंस बनेंगे जो आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमने कहा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहां से 1 मिनट क्या होगा, मैथ्स में हमने यूनिटरी मेथड सीखा है, राइट। जब 1 डिग्री 60 मिनट है, तो बेटा 1 मिनट क्या होगा, 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री। ये 60 उठ के यहां पे पहुंच जाएगा। ये रिलेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा, तो इसलिए अगर ये रटना नहीं है तो बेटा ये याद कर लो, यहां से फिर यहां तक पहुंच जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मैं तो कहती भी नहीं हूं कि इसे याद करो, बस ये 3 पॉइंट याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर एक रिलेशन आपने सीखा कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो बच्चे 1 सेकंड में क्या होगा, 1/60 मिनट होगा। वही चीज यहां पे लिखी है। तो 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड अ सेकंड। अ सेकंड मतलब 1 सेकंड, रिटन एज 1 डबल डैश, ठीक है, क्लियर है। 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, और यहां से अगर मुझे 1 सेकंड चाहिए, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड में क्या होगा बेटा, 1 सेकंड में होगा 1/60th मिनट। चेक करो, 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट इज रिटन एज 1 सेकंड। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ये हमने यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दी। तो बस इतना ही है डिग्री मेजर के बारे में, इतना ही बस आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। क्या पूरा समराइज करूं एक बार डिग्री मेजर, इसके बाद हम रेडियन मेजर पे जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से एक एक चीज सुनना, इस पेज पे सब कुछ लिख दूंगी मैं आपके लिए, उसे बस आप कॉपी कर लेना, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, एक चुपचाप से बैठी हुई रे थी, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, एंड दिस इज अ रे OA, ठीक है। इसने क्या कहा, चलो रोटेट करते हैं, ठीक है। हमने कहा रोटेट कर लो। रोटेट करते करते इसने क्या किया, एक रेवोल्यूशन ही ले लिया, घूम के दोबारा यहीं पहुंच गई। मैंने कहा जब तुमको रोटेट करने को कहा था, तुमने रेवोल्यूशन ले लिया, तुम घूम के दोबारा यहीं पहुंच गई। तो एक काम करो, अब इस रेवोल्यूशन के ना
आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इस पूरे चक्कर को 360 इक्वल पार्ट्स में आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से 360 इक्वल पार्ट्स में आपको इस चक्कर को डिवाइड करना है। कर लिया डिवाइड। ठीक है, अब यहां पे एक पार्ट का रोटेशन 360 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को। अब यहां पे एक पार्ट का रोटेशन, ये एक पार्ट, दिस एक पार्ट का रोटेशन जो है इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। दिस इज इनिशियल, दिस इज टर्मिनल। इस इनिशियल साइड ने जो एक रोटेशन लिया और यहां पे पहुंच गई, तो ये जो एक पार्ट का रोटेशन है इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। मतलब अगर मैं कहूं मेरे 1 डिग्री की परिभाषा क्या होगी, 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री इज 1/360th ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन का ये 1/360th पार्ट है। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री। ओके, इसका मतलब मैंने क्या कहा कि सुनो, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है। ये तो वैसे भी हर कोई जानता है। ठीक है, कि एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री होता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐड करते जाओ 360 डिग्री ही आएगा। सो यहां से इसको याद नहीं भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रखना कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है। ओके, ठीक है, हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो एक पार्ट का रोटेशन है इनिशियल से टर्मिनल तक पहुंचने का, दिस इज नोन एज 1 डिग्री। अब 1 डिग्री ने कहा यार मैं क्यों पीछे रहूं, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को आपने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से जो पहले या उसमें से जो एक पार्ट का रोटेशन है इनिशियल से टर्मिनल तक पहुंचने का, दैट इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री ने कहा कि भैया इसके तुम 60 इक्वल पार्ट्स कर दो, 60 इक्वल पार्ट्स, और इन हर एक पार्ट को हम कहते हैं मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट है, 60 मिनट है। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट है, 60 मिनट है। अब मिनट कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, जब ये हर एक पार्ट मिनट है तो चलो इस 1 मिनट को उठाते हैं। यहां से हमने 1 मिनट को उठाया, थोड़ा बड़ा बना दिया। अब इस 1 मिनट ने कहा भैया मेरे भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन कर दो। तो 1 मिनट के भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन कर दिए। हर एक पार्ट को कहते हैं सेकंड। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड आ गए, 60 सेकंड आ गए। सेकंड को ऐसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये 3 डब्बे आपको एकदम कंठस्थ कर लेने हैं। आई थिंक अब तो इमेजिन भी हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से भैया हम तो मैथ्स वाले हैं ना, इतना लिख के कहां हमको खुशी मिलती है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सुनो चलो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। जब 1 डिग्री में 60 मिनट है तो मेरा दिमाग मुझसे पूछ रहा है कि यार 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 1 मिनट में होगा 1/60 डिग्री। 1 मिनट में क्या होगा जी, 1/60 डिग्री। चेक करो चेक करो चेक करो, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, द 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड ने कहा यार मैं क्यों पीछे रहूं। ठीक है, हमको भी आती है मैथ्स। ठीक है, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड है, तो यहां से बच्चा 1 सेकंड क्या होगा, 1 सेकंड होगा 1/60 मिनट। सो 1/60 मिनट, ये लो काम हो गया। The 1/60th part of a minute, the 1/60th part of a minute is called 1 second and it is written like this. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा होगा। आप सिर्फ ये 3 डब्बे याद कर लो, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा एंड तीसरा डब्बा, इन्हें याद कर लो। ये रिलेशन तो हम खुद निकाल लेंगे, मैथ्स वाले हैं। ठीक है, डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया, खुश हो गए। चले रेडियन के ऊपर आओ, अब सीखते हैं द नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, दैट इज रेडियन मेजर। अब ये रेडियन मेजर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे रेडियन मेजर पे जाने से पहले कुछ डिग्री वाले के ना एंगल्स हैं, तो फटाफट देख लो। 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है तो पॉजिटिव है। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव, 230 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव है, 420 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है पॉजिटिव है, -30 डिग्री क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है यहाँ पे मेरी इनिशियल साइड का, -230 डिग्री साफ साफ दिख रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन है इनिशियल साइड का, इसलिए ये नेगेटिव एंगल है। तभी आपको पहले ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल बता दिया। सो डिग्री मेजर का कंसेप्ट तो आई थिंक हो गया है क्लियर, कोई समस्या नहीं है।
अब चलते हैं बच्चे रेडियन मेजर के ऊपर। व्हाट इज रेडियन मेजर? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है, ठीक है। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहां पे जब हम रेडियन मेजर के कंसेप्ट को समझेंगे ना, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम एक यूनिट का सर्कल लेंगे, एक यूनिट का सर्कल, ठीक है। एक यूनिट का सर्कल मतलब क्या है कि उसकी रेडियस 1 यूनिट है। दिस इज अ रेडियस OA। एक यूनिट का सर्कल लिया, OA इसकी रेडियस है, ठीक है, ओके। 1 यूनिट इज इट्स रेडियस, ठीक है। अब आर्क समझते हैं हम, सर्कल का कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट इज नोन एज आर्क, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक यूनिट की आर्क ले ली, एक यूनिट मेजरमेंट की आर्क ले ली। सो दिस इज आर्क, है ना, ये एक आर्क है। मैंने इस आर्क का मेजरमेंट क्या ले लिया, 1 यूनिट। सो 1 यूनिट लेंथ की मैंने एक आर्क ले ली। अब इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड किया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज नोन एज 1 रेडियन। एंड रेडियन को ऐसे C से डिनोट करते हैं, पहले बता चुकी हूं। इसको कहते हैं 1 रेडियन। क्या हमको ये समझ में आया व्हाट इज 1 रेडियन? क्या किया कंसेप्ट में, क्या किया हमने? जैसे डिग्री को समझने के लिए रे बैठी थी, उसने ऐसा पूरा घूम के रेवोल्यूशन ले लिया, सर्कल बना दिया था, ठीक है। फिर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट का रोटेशन इज नोन एज 1 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से रेडियन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने पहले कह दिया, सुनो, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेकर आ जाओ। आपने कहा ठीक है, वैसे ये भी तो एंगल ही है, देखा जाए तो ये भी तो एंगल है, तो कोई टेंशन मत लेना कि सर्कल कहां से आ गया, ठीक है, ओके। तो मैंने आपसे कहा कि एक यूनिट रेडियस का आप सर्कल लेकर आ जाओ। आप एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेकर आ गए, ओके। फिर इस सर्कल पे आपने एक यूनिट लेंथ की आर्क बना दी। सो दिस इज 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क। अब इस आर्क ने इस यूनिट सर्कल पे, इसके सेंटर पे जो एंगल बनाया है, दैट इज नोन एज 1 रेडियन। रीड करो, angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian, and we denote radian by 1c. Angle subtended at the center, angle subtended at the center किसके द्वारा? by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian. एक यूनिट रेडियस के सर्कल है, ठीक है। इस यूनिट रेडियस के सर्कल पे मैंने एक यूनिट की आर्क ले ली। अब इस एक यूनिट लेंथ की आर्क ने इस यूनिट रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, दैट इज नोन एज 1 रेडियन। क्लियर हो गया सबको 1 रेडियन क्या है, ठीक है। कोई पूछे बेटा व्हाट इज 1 रेडियन, तो क्या बोलोगे, सुनो, एक सर्कल ले लो, ठीक है। कैसा सर्कल? यूनिट रेडियस वाला सर्कल, ठीक है, ले लिया। अब उस पे एक यूनिट लेंथ की आर्क ले लो। फिर इस एक यूनिट लेंथ की आर्क ने जो सेंटर पे सर्कल बनाया है, ठीक है, इट इज नोन एज 1 रेडियन। बस यही तो है 1 रेडियन। अब यहां पे मैंने यहां पे जो एंगल लिखा है ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको यहां पे बना देती, ठीक है, इधर से ले लेती, तो ये नेगेटिव 1 रेडियन हो जाता। पॉजिटिव नेगेटिव का तो वही कंसेप्ट है बेटा, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव है, एंड एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, माफी चाहूंगी, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हो तो पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो नेगेटिव एंगल होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो टेंशन है ही नहीं आपको, ठीक है। आपका रेडियन मेजरमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब यहां पे इसने एंटी क्लॉकवाइज घूमा। नेगेटिव कब होगा? जब यहां पे इसने क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। अगेन यहां पे भी मेरी 1 यूनिट लेंथ होगी आर्क की, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, लेकिन इस बार हम मेजरमेंट कहां पे कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो एंगल विल बी -1 रेडियन। इससे पता है हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि देखो बेटा, एक और केस लेते हैं अपन। अगेन आई हैव अ यूनिट सर्कल, ठीक है, यूनिट रेडियस वाला सर्कल है मेरे पास। दिस इज O, दिस इज A। अगेन इसकी रेडियस है 1 यूनिट। मैंने एक आर्क लिया जिसकी लेंथ क्या है? अब 2 यूनिट है। अब इस आर्क ने जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल होगा 2 रेडियन। मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूं,
ठीक है, ये समझ में आया। जब 1 था तो 1 रेडियन, सर्कल मेरा यूनिट सर्कल है। अब मान लो अगेन मेरे पास एक यूनिट सर्कल है, मैंने एक आर्क ले ली जिसका मेजरमेंट है 3 यूनिट। ये मेरी एक आर्क है, इस आर्क का मैंने मेजरमेंट क्या ले लिया है जी, इस आर्क का मैंने मेजरमेंट ले लिया है 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट मेजरमेंट वाली आर्क ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, दैट विल बी 3 रेडियन। ठीक है, हाँ मैम ठीक है। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? मैम हम यहाँ से ना 2-3 चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बताओ भाई क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? मैम पहली चीज, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो एंगल पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो एंगल नेगेटिव है, मतलब रेडियन में भी मेरा एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट, मैम आपने सब में यूनिट रेडियस का सर्कल लिया है, ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैम नेक्स्ट पॉइंट हम यही देख रहे हैं कि अगर ये आर्क की लेंथ 2 यूनिट है और सर्कल की रेडियस अगर 1 यूनिट है तो यहाँ पे 2 रेडियन का एंगल सबटेंड हो रहा है। आर्क की लेंथ अगर 3 यूनिट है और सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है तो सेंटर पे 3 रेडियन बन रहा है। आर्क की लेंथ अगर 1 यूनिट है, सर्कल मेरा यूनिट रेडियस का है, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज 1 रेडियन। हम कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है मैम एंगल के बीच में, इस आर्क लेंथ के बीच में एंड मैम रेडियस के बीच में। शाबाश मैम, कुछ तो रिलेशन है। इन सब फिगर्स को देख के, डेफिनेशन को देख के हमको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एंगल, ये जो आर्क है इसकी लेंथ और ये जो रेडियस है, इन तीनों के बीच में मैम कुछ तो रिलेशन है। अच्छा, क्या रिलेशन है? देखो मैम, मान लो इस फिगर को नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं। आप लोग एकदम सही जा रहे हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस एंगल, आर्क की लेंथ और रेडियस, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है। ये सारे फिगर्स को देख के हमको ये समझ में आ रहा है। तो मेरी बात सुनो, ये जो भी एंगल है ना, इसको हम थीटा से डिनोट कर देंगे क्योंकि हमको ये एंगल रेडियन में मिल रहा है, तो थीटा रेडियन। ठीक है, इसके बाद जो आर्क की लेंथ है, इस आर्क की लेंथ को मैं कह दूंगी कि ये L है, और जो रेडियस है उसे मैं कह दूंगी कि वो R है। ठीक है, इनको मैंने इनके शॉर्टकट से डिनोट कर दिया। एंगल को कह दिया कि तुम थीटा हो एंड एंगल विल बी रेडियन, क्योंकि हम रेडियन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। लेंथ जो है, आर्क की जो लेंथ है उसे L से डिनोट किया, सर्कल की जो रेडियस है उसे R से डिनोट किया। आपने ये कहा कि आपने जो ऑब्जर्वेशंस किए, मैं आपके ऑब्जर्वेशंस बता देती हूँ। आपने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किया कि यदि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो भैया पॉजिटिव रेडियन आंसर आता है, और अगर एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो नेगेटिव रेडियन में एंगल आता है। मान ली आपकी बात। नेक्स्ट पॉइंट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो ये है कि जो मेरी आर्क की यूनिट है, आर्क की जो लेंथ है, इसकी जो यूनिट है वही सेम टू सेम यूनिट मेरी रेडियस की होनी चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो सर्कल आपका सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, क्योंकि ये भी यूनिट एंड दीज 2 यूनिट शुड बी सेम। जो आर्क की लेंथ है, अगर उसको आपने किलोमीटर में नापा है तो सर्कल की रेडियस भी किलोमीटर में होनी चाहिए। आर्क की लेंथ अगर मिलीमीटर में नाप रहे हो तो सर्कल की रेडियस की जो यूनिट है वो भी मिलीमीटर में होनी चाहिए। आर्क की लेंथ अगर मीटर है, आर्क की लेंथ की मेजरमेंट अगर मीटर में कर रहे हो तो सर्कल की रेडियस भी मीटर में होनी चाहिए। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हमने ध्यान से देखा वो ये है कि आर्क की लेंथ एंड दिस रेडियस ऑफ सर्कल, इन दोनों की यूनिट सेम टू सेम होनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। तीसरी चीज जो आपने यहाँ पे डिकोड करी वो ये है कि मैम कुछ तो गड़बड़ है। एंगल, आर्क लेंथ एंड रेडियस, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है, बस वो रिलेशन को डिकोड करना है। तो मैंने कहा चलो आओ डिकोड करते हैं मिलके। हमने कहा कि एंगल को थीटा ले रहे हैं, ठीक है, आर्क लेंथ को L ले रहे हैं, रेडियस को R ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो थीटा आपका आ रहा है ना, बेसिकली सुनो, आर्क की लेंथ क्या है, 2 यूनिट है, रेडियस क्या है, 1 है, थीटा कितना आ रहा है, 2 रेडियन आ रहा है। यहां पे आपने देखा आर्क की लेंथ 3 है, रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, थीटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है
कि अगर आप L अपॉन आर कर रहे हो तो आपको थीटा मिल रहा है, अगर आप L अपॉन आर कर रहे हो तो आपको थीटा मिल रहा है। इसका मतलब तो ये है कि जो थीटा होता है, एंगल जो थीटा होता है, इट इज इक्वल टू आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपका सर्कल एक यूनिट रेडियस वाला हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ऐसा मत कह देना कि थीटा इज इक्वल टू एल है। हम मैथ्स वाले हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन हमको देखना पड़ता है। थीटा इज इक्वल टू एल यहाँ पे तो वैलिड है, बट थीटा क्या है, एल अपॉन आर है, ठीक है। सो एल अपॉन आर इज थीटा। तो थीटा मतलब ये थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ये थीटा रेडियन में होगा, एल और आर की दोनों की यूनिट सेम होगी। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आप तभी लगा सकते हो जब आपका थीटा, द एंगल, इट इज इन रेडियन, ओके, एंड एल एंड आर इज इन सेम यूनिट। अगर ये अलग अलग यूनिट में है तो पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद थीटा निकालोगे, और थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। मान लो थीटा कभी डिग्री में दे दें तो क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करके फिर ये रिलेशन लगाओगे। सो आई होप कि यहां से ये बात हमको समझ में आ रही है कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर कैसे आया, और ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। किस किस को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये रिलेशन कब लगेगा, जब थीटा रेडियन में हो और एल एंड आर की यूनिट सेम हो, ठीक है। तो थीटा शुड बी इन रेडियन एंड एल एंड आर शुड हैव सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट नहीं है तो प्लीज उसको सेम यूनिट में बनाओगे। और अगर मान लो कभी एंगल आपको डिग्री में दे देते हैं, एल दे दिया और बोलते हैं आर निकालो, तो एंगल को पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है। यहां तक सब समझ में आया, व्हाट इज रेडियन, एक रेडियन क्या होता है और ये रिलेशन क्या है, यहां तक सब ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे, एक रिलेशनशिप होता है, रेडियन एंड डिग्री के बीच में एक रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को ना हमको कंठस्थ करना है, क्योंकि अगर ये एक छोटी सी लाइन ना आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को उड़ाने वाली है। परंतु ये छोटी सी लाइन आई कैसी, देखो दो तरीके होते हैं, या तो इसको याद कर लो या तो समझ लो। तो आओ एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रेडियन एंड डिग्री दोनों ही आपके यूनिट हैं ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। रिलेशनशिप क्या है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिर्फ इस छोटे से रिलेशन से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को उड़ाओगे, ठीक है। अब ये आया कैसे होगा, चलो सोचते हैं। एक बात बताओ मुझे, मान लीजिए कि दिस इज ओ ए, ठीक है। ओ मेरा वही फिक्स्ड पॉइंट है और ए रोटेट करता रहता है, ठीक है। इस ओ ए ने रोटेट किया, रोटेट करते 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 क्या कर लिया इसने, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया। तो हमको क्या समझ में आया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है बेटा, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, मैं CR लिख दूं कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिग्री की बात तो हो गई, अब चलो रेडियन की बात करते हैं। यहां पे ये OA आपका सर्कल है, ठीक है। सपोज कर लो इसकी रेडियस है R, ठीक है। अब ये सर्कल का ये पूरा क्या होगा, यहां से लेके यहां तक सर्कमफेरेंस होगा। तो इस सर्कमफेरेंस ने इस सर्कल की जो रेडियस R है, इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया होगा रेडियन के टर्म्स में। हम जानते हैं कि जो थीटा रेडियन होता है, इट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे मेरा एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे मेरी आर्क क्या है, ये सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। डिवीजन में क्या है, आर, आर से आर उड़ गया, इसका मतलब क्या मिला आपको, 2 पाई मिला। तो जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो इस कंप्लीट रेवोल्यूशन ने कितना रेडियन का एंगल सबटेंड किया है, 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड किया है। दोनों ही CR है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। सो दिस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो तो यहां से क्या मिल रहा है,
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इस तरीके से ये रिलेशन डिराइव हुआ है। कोई नहीं बोलेगा डिराइव करने को, ठीक है, लेकिन बस पता होना चाहिए कैसे आ गया। यार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बनता है, और अगर रेडियन के टर्म्स में बात करूं तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसका रोल प्ले कर रहा है? लेंथ ऑफ आर्क का। तो सर्कमफेरेंस क्या हो गया? 2 पाई आर। सर्कल की रेडियस क्या है? आर। आर से आर उड़ गया, तो जो मेरे को थीटा मिल रहा है यहाँ पे रेडियन में, वो जो एंगल मिल रहा है वो एंगल क्या है? 2 पाई रेडियन। दोनों ही कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। सो तो 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360। तो पाई रेडियन कितना होगा? 180 डिग्री। तो बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, दैट्स इट। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? आने दो एग्जांपल। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रेडियन एंड रियल नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। रेडियन मेजर एंड रियल नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। रेडियन मेजर एंड रियल नंबर्स एक ही चीज होती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है? कि आपने एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट, और यहाँ पे आपने एक रोप मान लो, ठीक है, उसको इस तरीके से यहाँ पे खड़ा कर दिया। एक स्ट्रिंग ले लो, एक, ठीक है, रोप ले लो, स्ट्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, उसको यहाँ पे इस तरीके से इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कराते हुए खड़ा कर दिया है। अब इसको हमने ना एकदम नंबर लाइन की तरह बनाया। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, -1 एंड -2। अब इस रोप को हम क्या कर रहे हैं? इस रोप को हम यहाँ पे मतलब फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हिस्सा इसको टच करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मेजरमेंट क्या आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मेजरमेंट आएगा 1, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा? यहाँ पे 1 रेडियन सबटेंड करेगा। इसको जब फोल्ड करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस आर्क की लेंथ क्या होगी? 2 होगी। तो ये आर्क इस एक यूनिट वाले सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 रेडियन। इसका मतलब रियल नंबर्स एंड रेडियन एक ही चीज होती है, ठीक है, बस इतना मान लो आप। ये आपको काम आएगा जब आप डोमेन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि रेडियन एंड रियल नंबर्स इज वन एट द सेम थिंग। जब हम 3.2 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो वहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन पढ़नी होती है, तो वहां पे बेसिकली आपको समझ में आएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि रेडियन एंड रियल नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। खुश हो जाइए, कंसेप्ट हो गए फिनिश। तो जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है उसके सारे कंसेप्ट हो चुके हैं फिनिश। अब आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है वो सब कुछ ना एक बार मैं आपको एक साथ लिख के बता देती हूँ, जो आपके लिए सफिशिएंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, CR का मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है। अब यहां से तो बच्चा भी जानता है, हम तो खैर मैथ्स वाले हैं। 1 मिनट क्या होगा जी? 1/60 डिग्री। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये मोटे मोटे लिख रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। और यहां से हम तो मैथ्स वाले हैं, क्या बोलेंगे? ऐसे कैसे खुश हो जाए? 1 सेकेंड बताओ, 1 सेकेंड विल बी 1/60 मिनट, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड। ये 1 डैश का मतलब होता है मिनट, ये 2 डैश का मतलब होता है सेकेंड। इतना आप याद रखोगे। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज द रिलेशनशिप जो हमने एस्टैब्लिश किया था रेडियन वाले एंगल में। तो हम देखते हैं कि जो थीटा होता है दिस इज इक्वल टू L/R। इस फॉर्मूले का भी हम बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में। सो थीटा क्या होता है? L/R होता है। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है, स्टार लगा लो, कि थीटा इज इन रेडियन। थीटा को हमेशा रेडियन में ही होना है, तभी इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हो। थीटा इज इन रेडियन एंड L एंड R शुड हैव सेम यूनिट। इन दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू L/R। और 1 रेडियन को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है रिलेशन, कौन सा रिलेशन? कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आप याद रख सकते हो कि जो रेडियन एंड रियल नंबर्स हैं दे आर कंसिडर्ड सेम।
रेडियन एंड रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड सेम, रेडियन एंड रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड सेम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज, अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल आपका पॉजिटिव होगा। यदि आपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा। यदि आपने एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया है तो आपका एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो, इतना याद कर लो, सिर्फ इतना ही है जो आपको 3.1 में पढ़ के रखना है। अब हम क्वेश्चंस को निपटाएंगे। डन, चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सब ठीक। ओके, पहला क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, एक डैश का मतलब होता है मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मतलब कुल मिला के ये आपसे चाहते हैं कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके आ जाओ। हमने कहा ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम लोग जानते हैं, अब देखो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो हम यहां लिखेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ओके, आपके बुक में ना फॉर्मूला भी गिवन है कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू दिस, डिग्री मेजर इज इक्वल टू दिस। मैं आपसे कह रही हूँ याद ही नहीं करो फॉर्मूले को, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम यूनिटरी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई झंझट ही नहीं है फिर, राइट। ओके, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसको राइट हैंड साइड में लिख लो। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो बेटा 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, बस यहां तक लिख के चुप हो गए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में है 40 डिग्री 20 मिनट। अब अकेला 40 डिग्री होता तो अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन है तो 40 डिग्री में कितना होगा। अगर एक पेन 10 रुपए का आता है तो 40 पेन कितने के आते हैं, 40 इंटू 10 ही करोगे। ऐसे अगर 1 डिग्री इतना रेडियन है तो 40 डिग्री कितना होता, 40 इंटू कर देते। परंतु समस्या क्या है, समस्या ये है कि 40 डिग्री के साथ ये 20 मिनट भी है। हमको इस ओवरऑल टर्म को डिग्री में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इस रिलेशन का यूज करके हम इसे रेडियन में आंसर दे देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे तो इक्वेशन स्टार बना लो। अब यहां से सुनो, पहले समस्या समझ में आ गई। अगर ये पूरा डिग्री में होता तो बस यहाँ पे उस डिग्री को मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। समस्या क्या है कि 40 डिग्री 20 मिनट है, इस 20 मिनट को भी हमको डिग्री में चेंज करना है। हमने कहा ठीक है, इस 40 डिग्री 20 मिनट को आप रफ वर्क में जाके ऐसा लिख सकते हो क्या, चलो रफ वर्क में जरूरत नहीं, इधर ही आ जाओ। 40 डिग्री 20 मिनट को आप लिख सकते हो कि दिस इज 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। फिर हम जानते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है, सिखाया था ना आपको। तो बच्चे 1 मिनट में क्या होगा जी, 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो यहां से आपने कहा कि 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री है, तो हमको कितना मिनट चाहिए, यूनिटरी मेथड हो गया। एक पेन 10 रुपए का है तो 20 पेन कितने के होंगे, 20 इंटू 10। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, तो भैया 20 मिनट में कितना डिग्री होगा, 20 से कर दो मल्टीप्लाई, सो 20/60 डिग्री। तो 20/60 डिग्री का मतलब क्या है, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 1/3 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपनी इक्वेशन डबल स्टार के पास। ठीक है, हम कहेंगे सुनो, जो समस्या थी उस समस्या को उड़ा दिया मैंने क्या किया कि 40 डिग्री 20 मिनट को हमने कह दिया कि दिस वाज 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, और 20 मिनट को जाके हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। कितना आ रहा है, 1/3 डिग्री। अब ये भी डिग्री कर दो, दोनों को ऐड, तो क्या मिलेगा आपको, 3 4 जा 12। ओके, दिस इज 0 + 1/3 यानी 121/3 डिग्री। कितना आ गया ये, 121/3 डिग्री।
यहां तक सब ठीक है। तो आपने 40 डिग्री 20 मिनट को ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट किया, वो कितना हो गया? 3 4 12, 0 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। ठीक है, ये ओवरऑल डिग्री में हो गया। इक्वेशन स्टार के पास जाओ। इक्वेशन स्टार ने कहा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन है, तो बच्चे 121/3 डिग्री क्या होगा? वही बात हो गई, एक पेन 10 रुपए का है तो 121 पेन कितने के होंगे? 121 × 10 करोगे तो यहाँ पे वही, अगर 1 डिग्री इतना है तो 121/3 डिग्री कितना होगा जी? मल्टीप्लाई कर दो, 121/3 इंटू π/180 रेडियन। ओहो, 121 बोला था, लिख दिया 123। ठीक है, अब ये कितना होगा? कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? कुछ कैंसिल होगा? 2 3 4 नहीं होगा, इनका मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 18 3 क्या होता है? 18 3 इज 54, 3 8 24, 3 1 3 4 5, यस 54। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है दिस इज 54 0 और ये 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। एक बार बुक में चेक करो, बुक में आंसर कैसा गिवन है? बुक में आंसर गिवन है 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। किस किस को समझ में आया सही सही बताना, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन 3.1 में भी है और पेपर में भी पूछा जाएगा और आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं, चलो सुनो। हमको क्या करना था? इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ये डिग्री है, रेडियन में लाना है, डिग्री को रेडियन में लाना है। किस में लाना है? रेडियन में। हम रिलेशन जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हमने रेडियन को ही लिखा, 180 डिग्री पाई रेडियन है। तो बेटा 1 डिग्री क्या होगा? π/180 रेडियन होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऐसा C बनाओ या फिर RADIAN लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आप बुक्स को देखोगे तो आपको कुछ बुक्स में यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा और आपकी NCERT में स्पेलिंग लिखी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए सही। ठीक है, ओके, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे डिग्री की स्पेलिंग लिखना चाहते हो डिग्री की स्पेलिंग लिखो, रेडियन की स्पेलिंग लिखना चाहते हो तो रेडियन की स्पेलिंग लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होगा। ऑल गुड। यानी कि यदि मेरा ये क्वेश्चन ओवरऑल डिग्री में होता, पूरा डिग्री में होता, तो मैं इस पूरे डिग्री को इसमें मल्टीप्लाई करती, रेडियन में आ जाता। परंतु मेरा क्वेश्चन क्या है? 40 डिग्री 20 मिनट। ये 20 मिनट मिनट में है, डिग्री में नहीं है। तो मैंने कहा सुनो, इसको ऐसा तोड़ के लिख दो, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब आपका टारगेट है इस 20 मिनट को डिग्री में लिखना। हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, कहा था ना, याद कर लो, वही है। देखो देखो, 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। तो उसी रिलेशन का हमने यहाँ पे यूज लिया कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, हमको 20 मिनट चाहिए, 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20/60 डिग्री यानी 1/3 डिग्री आ गया। तो 20 मिनट को 1/3 डिग्री, यहाँ पे 1/3 रखा है, ऐड किया तो टोटल ओवरऑल ही आपका डिग्री में आ गया। अब 1 डिग्री में π/180 रेडियन था तो 121/3 डिग्री में कितना रेडियन होगा जी? 121/3 का π/180 में मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का, एक बार ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अपन लोग आगे। डन, चलो जी। सो वही 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। चलो, आई होप ये क्लियर है, कोई समस्या नहीं, सिंपल, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले लिख लो क्या करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो यहां पे लिख लो, आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो ऐसा लिख लिया हमने, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो हम रिलेशन जानते हैं, रिलेशन क्या है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री में चेंज करना है इसलिए यहाँ पे 180 लिखा, यहाँ पे पाई रेडियन लिखा। ठीक है, ठीक है। तो जिसमें भी चेंज करना है वो यहाँ आना चाहिए। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 1 रेडियन में क्या होगा? 180/पाई डिग्री होगा। जब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या होगा? 180/पाई डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो ये एक रिलेशन हो गया। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर स्टार। आप इक्वेशन 1 बोल दो, मेरे को स्टार बोलना पसंद है, तो इक्वेशन स्टार हो गया।
अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6 रेडियन, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 1 रेडियन में इतना डिग्री है तो 6 रेडियन में कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 × 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो 6 × 18 करो पहले, 18 × 6 कर लो, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, और यहाँ पे है 4 तो हो जाएगा 10, यानी 1080। ठीक है, क्या आ रहा है ये 1080। अब ये इसका आंसर नहीं है। मैम क्यों, आपने यही तो बताया था। अरे सुनो तो सही, सिंप्लीफाई करो। हमेशा याद रखना, जब भी डिग्री में आंसर लिखना होगा तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं। डिग्री में जब भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आए सिंप्लीफाई करो। तो क्या करें मैम, इस पाई की जगह आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7। यहाँ पे 22/7 लिखो तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या था, मैं नहीं कर रही इसको मल्टीप्लाई, ये क्या था, दिस इज 6 × 180। ठीक है, और ये आपका 7 वहां पहुंच गया। पाई की वैल्यू 22/7 रखी, कुछ ऐसा दिखने लगा। थोड़ा कट कर ले इसको, तो ये बनेगा 2 11 एंड दिस इज 2 3 ठीक है, ये क्या बन रहा है, 3 7 21, 21 में 18 का कर दो मल्टीप्लीकेशन, क्या होगा जी, 8 1 8, 8 2 16, 1 1 1, 1 2 2, 8 7 3। तो 3780 आपके पास क्या आ रहा है, 3780। सो दिस इज 3780 डिग्री। मैम पाई को उड़ाया आपने ये कह के कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर अभी भी तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैंने कौन सा कहा कि ये आंसर है। अभी आपको और आगे चलना है। मैम इतने पे नहीं छोड़ सकते क्या, नहीं बेटा, जब भी डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो याद रखना डिग्री का आंसर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ कर आओगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जब भी डिग्री में आंसर दे रहे हो और आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे। अगर पाई है तो पाई को 22/7 लिख दिया, स्टिल इट इज इन फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं, अभी भी ये फ्रैक्शन में है तो क्या करें, फ्रैक्शन को कैसे गायब करेंगे अब आप सुनेंगे। आपके पास है 3780 डिवाइडेड बाय 11, आप इसको डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आज आपने ये सीख लिया ना तो 3.1 को उड़ा दोगे। ठीक है, 11 से कर दो डिवाइड, तो क्या होगा, 11 3 33, तो दिस इज 4, दिस इज 8, 11 4 44, ये आया 4, दिस इज 0, 11 3 33, करोगे माइनस, यहाँ पे आया 7। अब तो नहीं जा सकता ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 रेडियन था, जो आपका आया था 3780/11 डिग्री, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, 343 7/11, 343 डिग्री, 343 डिग्री 7/11, ऐसा पूरा लिख लो, 343 7/11 डिग्री। इसको डिवाइड किया, दिस इज क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, सो क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मैंने इसको इस तरीके से तोड़ के लिख दिया। ठीक है, दिस इज 7/11, समझ में आ रहा है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है मैंने। ठीक है, सो 343 7/11 डिग्री बन गया। अब यहां पे आप देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये तो अच्छा हो गया, परंतु ये किस में है, फ्रैक्शन में है। अच्छा, तो क्या करें, ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको चेंज करेंगे, हमको फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए। तो आप इस 7/11 को कैसे चेंज करोगे, यहां पे हम जानते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है। ठीक है, ये डिग्री जो है, ये जो फ्रैक्शन में डिग्री आ रही है, आप इसको क्या करोगे, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है, तो 7/11 डिग्री के अंदर कितना मिनट होगा, 7 × 60 डिवाइडेड बाय 11, यानी 420 डिवाइडेड बाय 11 मिनट हो जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, कैसे, दिस इज 343 प्लस 420/11 मिनट। लेकिन अभी भी ये फ्रैक्शन में है, तो अब क्या करें, इस 420/11 को डिवाइड कर दो। ठीक है, 420/11 को कर दो डिवाइड,
ठीक है। सो दिस विल बी 11 3 33, ओके। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आया 0, 11 8 88, दिस इज 2। तो जब आपने इसे तोड़ा तो ये कैसे टूट गया, दिस इज 343 डिग्री प्लस 420/11 को जब आपने डिवाइड किया तो ये टूट रहा है कुछ इस तरीके से 38 2/11 मिनट। अब इसको आप तोड़ के लिख सकते हो कैसे, दिस इज 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। नाउ दिस मिनट इज इन फ्रैक्शन, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या करें, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो हमारे पास क्या है, 2/11 मिनट। इस 2/11 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कैसे, 2 × 60 डिवाइडेड बाई 11। तो ये कितना आ रहा है जी, 120/11। तो जब मैंने इसे तोड़ा तो ये सेकंड में टूट के कैसे बना, सेकंड में टूट के ये बना 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 सेकेंड, परंतु स्टिल इट इज इन फ्रैक्शन। तो एक काम करो आप लोग, 120 को डिवाइड कर दो 11 से, 11 1 = 11, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0, फिर यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा 0, 11 9 = 99। अब ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये 10.9 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब जो 120/11 सेकंड है उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो, दिस इज 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड। 10.9 को राउंड ऑफ कर दो तो क्या हो जाएगा, 11। सो दिस इज 11। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है दैट इज 343 डिग्री, अब प्लस के निशान को हटा दोगे, 38 मिनट 11 सेकेंड। ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। लेट मी चेक बुक में आंसर क्या है। सो बुक में आंसर है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, एक बार ना इस पूरे क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। करना क्या था इस क्वेश्चन में, 6 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना था डिग्री में। हमारे लिए काम की चीज क्या थी यहाँ पे, रेडियन इंटू डिग्री। तो हमने लिख लिया कि बेसिकली क्वेश्चन वाले हमसे चाहते हैं कि हम रेडियन को कन्वर्ट कर दे डिग्री में। तो क्या रेडियन एंड डिग्री के बीच में हम कोई रिलेशन जानते हैं, यस वी नो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर रेडियन में बोलते तो मैं लिखती 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे कहा डिग्री में कन्वर्ट करो तो मैं रिलेशन को ऐसे लिखूंगी। अगर कहते रेडियन में कन्वर्ट करो तो मैं रिलेशन को ऐसे लिखती कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो जिस भी यूनिट में लेकर आना है वो यूनिट यहाँ होनी चाहिए। सो वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक रेडियन क्या होगा, 180/पाई डिग्री। आप स्पेलिंग लिखो, आप आर.डी. शर्मा देखोगे वहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, ओके। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर स्टार। हमें 6 रेडियन को कन्वर्ट करना था। मैंने कहा जब 1 रेडियन में इतना डिग्री है तो 6 रेडियन में कितना होगा, बस 6 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 6 × 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। अब डिग्री पता है क्या कहता है कि तुमने बचपन में सबसे पहले क्या सीखा था, डिग्री सीखा था कि रेडियन सीखा था, डिग्री सीखा था ना। तो डिग्री आपसे ये कहता है कि देखो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो मुझको, ऐसे फ्रैक्शन में आंसर छोड़ोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या, डेफिनेटली लगेगा। तो डिग्री ने कहा कि बचपन से पढ़ रहे हो मुझको तो काइंडली आंसर फ्रैक्शन में मत छोड़ो, आप उसको फ्रैक्शन में लिखकर नहीं आओगे। तो याद रखना डिग्री सबसे पहले सीखा था, डिग्री का आंसर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, डिग्री को और अच्छा आंसर चाहिए। तो डिग्री का आंसर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, डिग्री का आंसर हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो मान ली डिग्री की बात, अब इतना तो हम मैथ्स वाले कर ही सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 × 180। अब ये पाई तो 22/7 होता है, तो 22/7 ऐसा 22/7
7/22 हो जाएगा। तो 22, 7 आपका यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू रख दी 22/7, तो थोड़ा सा मैथ्स लगाया, कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन दिखने लगेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया हमने। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैंने क्या किया। मैंने पाई की जगह पे 22/7 रखा है, ठीक है, ओके राइट। चलो ये क्या है, पूरा डिग्री है, क्योंकि डिग्री में चलता हुआ आ रहा है। अब जब सिंप्लीफिकेशन किया तो मैंने क्या पाया कि 6 पाई इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, 3780/11 डिग्री। मेरे पास ये आ गया 6 रेडियन इज इक्वल टू 3780/11 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा कटपिट किया तो मेरे पास कैसा आ गया जी, कुछ इस तरीके का आ गया। चेक कर लें तो एक बार, 3780/11 डिग्री। फ्रैक्शन में डिग्री नहीं चाहता है अपना आंसर, तो क्या करेंगे हम जाके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आओ ज़रा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी इरेज नहीं करूँगी, ठीक है, मैं जा रही हूँ 3780 को 11 से डिवाइड करने। सो दिस इज 3780, यहाँ पे आप 11 से डिवाइड कर रहे हो। सो बेटा 11 3 क्या होगा, 33 होगा, ये आएगा 4, ये आएगा 8। 11 4 क्या होगा, 44 होगा, तो यहाँ पे आएगा 4 और ये 0 नीचे आ गया। अगेन 11 3 इज 33, 40 में से 33 गया तो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, सो दिस इज 7। ठीक है, ये इरेज नहीं करूँगी मैं ताकि आप ना चीज़ें ढंग से समझ पाओ। तो सबसे पहला डिवीजन हमने यहाँ पे किया, क्योंकि काफ़ी बार चीज़ें डिवाइड कर दी ना, इसीलिए पहला डिवीजन हमने यहाँ पे किया। अब मैं इसको, इस डिग्री के आंसर को थोड़ा अच्छे से लिख रही हूँ। कैसे, दिस इज क्वेश्चन, उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो इसको अगर मैं और अच्छे से कहूँ तो दिस इज बेसिकली 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। नाउ अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये तो डिवाइड करके ही आया है ना, दोबारा डिवाइड करने इसको नहीं जाना है, ये तो हमको डिवाइड करके ही मिला है। हम कहेंगे सुनो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 7/11 डिग्री में कितना होगा, 7/11 इंटू 60 मिनट। कितना आ रहा है जी, 7 6 42, 0 डिवाइडेड बाय 11 मिनट। दैट मीन्स हमने अपने 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री को, अब देखो डिवाइड करके आए, दोबारा डिवाइड नहीं करना है, तो फिर ये रिलेशन लगाओगे। 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 7/11 डिग्री में कितना मिनट होगा, 420/11 मिनट होगा। तो इसकी जगह पे आप लिख दोगे 420/11 मिनट। अब ये हमको डिवाइड करके तो नहीं मिला, ये तो फॉर्मूले की वजह से मिला है। अब हम जाके इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर आती हूँ मैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर आती हूँ। दिस इज 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 प्लस 420/11 मिनट। ये तो रिलेशन की वजह से आया है, डिवाइड करके नहीं आया। तो रफ वर्क में चलो, फटाक सीधे रफ वर्क में चलेंगे आप। अब क्या करना है आपको, इस 420/11 को डिवाइड कर लेना है। सो दिस इज 420/11। ठीक है बेटा, चेक कर लो एक बार, ये 7 0 0, 7 6 42, 420/11 ही आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कैसे, 11 3 क्योंकि 11 4 44, 11 3 इज 33, माइनस किया, ये 12 हो गया, तो 12 में से 3 गया, 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9 और ये तो पूरा चला जाएगा। फिर यहाँ से आपने 0 को कॉपी किया। 11 8 88 होता है, 11 9 99, तो 99 का हम क्या करेंगे, 88 लिया। ठीक है, यहाँ पे 10, ये 8, ये 0 और ये आया 2, यानी कि 420/11 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्वेश्चन, उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, इस तरीके से लिखा, ये इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लिया। तो चलो आओ इस चीज को फटाक सीधे यहाँ पे लिख देते हैं। सो 6 रेडियन इज इक्वल टू, ये तो चुपचाप से बैठा है, इसको तो कोई समस्या नहीं है, 343 डिग्री प्लस, इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 38 2/11 मिनट।
इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 38, ठीक है, 38 प्लस 2/11, 38 मिनट एंड 2/11 मिनट, ऐसा तोड़ के लिख सकती हूँ मैं इसको, ये ऐसा मिक्स्ड में है, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक हो गया। अब बचा ये 2/11 मिनट। अब ये तो डिवाइड करके ही आया है, तो दोबारा डिवाइड करने जाओगे, रिलेशन लगाओगे, रिलेशन लगाओगे। कौन सा रिलेशन? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2/11 मिनट में क्या होगा जी? 2/11 इंटू 60 कर देना, इतना सेकेंड होगा। So this is coming out to be कि 2/11 मिनट इज इक्वल टू 2 0 0 2 6 12 120/11 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? तो 2/11 मिनट को हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, एक एक चीज आपको समझाना है ध्यान से। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 सेकेंड था, सॉरी 2/11 मिनट था, डिवाइड करके ही आया था तो रिलेशन लगाया। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 120/11 सेकेंड। अब ये फ्रैक्शन तो रिलेशन की वजह से आया है, रिलेशन की वजह से आया तो बेटा डिवाइड कर देंगे अपन। सो यहाँ पे चलो डिवाइड करते हैं। सो 120/11, 120/11 डिवाइड करो तो क्या आएगा? 11 1 0, जाना नहीं है तो ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली, 11 1 11, तो सिर्फ 1 आया। अब मैंने अगर इस 0 को उतार लिया तो भी कुछ नहीं हो रहा था, राइट? फिर से मेरे को फ्रैक्शन मिला था। अब मुझे फ्रैक्शन में नहीं जाना क्योंकि हमको डिग्री, मिनट और सेकंड ही आता है, उसके बाद हमको नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिवीजन में राउंड ऑफ मारेंगे। ठीक है, कैसे? अब ये ऐसा है तो यहाँ पे 0 लगा के डॉट लगा लो, एक और 0 आ जाएगा। सो दिस इज 11 9 99। ठीक है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। 10.9 है, 10.9 का राउंड ऑफ कर दो, सो 11 हो जाएगा। सो 120/11 मिनट जो सेकंड था आपको, आपका डिवीजन किया आपने, तो लास्ट में अब आपको कुछ और नहीं करना है बेटा। अब भले ही फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे हम नहीं जानते। ठीक है, इसको डिवाइड किया, 10.9 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 11 सेकेंड, राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को राउंड ऑफ कर दो। अब प्लस हटा दो, आंसर आ जाएगा। सो 6 रेडियन इज इक्वल टू 340 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। तो ये इसका सिस्टमैटिक तरीके से एक एक सोल्यूशन, एक एक स्टेप मैंने आपको बताई। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा 1-2 बार सुन लोगे ना, इतने वाले सेक्शन को, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इतना स्क्रीनशॉट लो, एक एक स्टेप लिखिए मैंने, कब कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? डन? ओके, ध्यान से पढ़ो इसको। अब चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। हटा दूं मैं इसको, 2 बार एक्सप्लेन कर दिया अभी तो, आई होप ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम्पल 3। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना, थीटा इज इक्वल टू L/R रिलेशन, याद है सबको? थीटा इज इक्वल टू L/R रिलेशन। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि थीटा शुड बी इन रेडियन। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब थीटा किस में हो? रेडियन में हो। थीटा शुड बी इन रेडियन, एंड साथ में L एंड R शुड हैव सेम यूनिट। L एंड R शुड हैव सेम यूनिट, इन दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। L एंड R शुड हैव सेम यूनिट। सो थीटा इज इक्वल टू L/R। डेफिनेटली इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस फाइंड करना है इन विच सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना। सब कुछ ठीक है, परंतु थीटा डिग्री में है, थीटा को रेडियन में होना था। डिग्री में लेके सॉल्व करोगे कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है जब थीटा रेडियन में हो। ठीक है, तो थीटा डिग्री में है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हमको कन्वर्जन करना है बेसिकली, सबसे पहले डिग्री टू रेडियन, है ना? कहाँ से कहाँ जाना है? डिग्री से रेडियन में जाना है। हमने कहा चले जाएंगे। हम जानते हैं
कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, जिसमें जाना है वो इधर होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो बेटा 1 डिग्री में क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा। हमारे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री, कर दो मल्टीप्लिकेशन यूनिटरी मेथड, तो 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 कितना होगा, ये चेक तो करो। 0 से 0 चला गया, 6 1 जा 6 3 जा 18, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 3 जा 18, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन, दिस इज पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री क्या आ रहा है, पाई बाई 3 रेडियन आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, राइट, ओके। तो हमने 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब बस फॉर्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का। सो थीटा कितना है, पाई अपॉन 3 रेडियन, एल कितना है आपके पास, एल 37.4, और आर हमको चाहिए, आर को यहां ले आओ, चीजों को क्रॉस कर दो, और क्या। सो दिस इज पाई आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3, सो आर इज इक्वल टू, पाई की जगह पे इनने क्या कहा, 22/7 रख देना, ठीक है। तो 7 भी पहुंच जाएगा यहाँ पे। सो 37.4 इंटू 3 इंटू 7, 22 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। सो 3 गया, पाई नीचे आता है, ऐसा कुछ आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो बुक में गिवन है आंसर 35.7 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि थीटा डिग्री में है, रिलेशन लगाना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन होता है, बस रख दी वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हम अपने आर तक पहुंच गए। सो कितना आ रहा है आर, एक बार मुझे आंसर चेक करने दो। आंसर है 35.7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये तो क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, एक नई चीज सुनो, क्वेश्चन फिनिश हो गया, इसको हटाओ। हम जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 180 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता है। 90 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, क्या आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री होता है, 60 कैसे आएगा, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करो इसको, तो क्या आएगा बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आएगा, पाई बाई 3 रेडियन। 30 डिग्री के लिए क्या करो, 6 से डिवाइड करो, दिस इज पाई बाई 6 रेडियन। ये जो एंगल्स है ना, ये आपको याद होने चाहिए, ये निकालने की ज़रूरत नहीं, कंठस्थ होने चाहिए। और जब 3.2 पढ़ाऊंगी ना, तब आपको फिर से बोलूँगी, क्योंकि आपने याद किया होगा साइन 30, तो साइन 30 को हम रेडियन में कैसे बोलेंगे, साइन पाई बाई 6, ठीक है। 45 क्या होता है, पाई बाई 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 90 क्या होता है, पाई बाई 2। तो ये एंगल्स को आप याद कर लो, ये तो कंठस्थ कर लो, कन्वर्ट करने की जरूरत मत रखा करो, ठीक है। क्लियर है सबको। यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 45 डिग्री मिलेगा, 4 4 16 17 18, यस 4 5 20। तो जब इसे 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ तो 90 डिग्री, 4 से डिवाइड किया 45 डिग्री, 3 से डिवाइड किया दोनों तरफ 60 डिग्री, 6 से डिवाइड किया दोनों तरफ 30 डिग्री। तो इनको कंठस्थ कर लो, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। इनको रेडियंस में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो हटाओ, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4, उधर चलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल पे लगा लो स्टार, पेपर में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलो क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, अरे ये कैसा स्टार बन रहा है, आ जाओ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आओ समझते हैं। देखो इंपॉर्टेंट अगर मैं कह दूं ना तो आप टफ मत समझा करो, इट इज इंपॉर्टेंट, आ सकता है बस पेपर में। क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। वॉच हम सब जानते हैं, उसमें एक मिनट हैंड है। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में उसकी जो टिप है वो कितना मूव कर जाएगी, ये आपको बताना है। मैम ऐसे ऊपर से गया सवाल, आओ समझाते, समझाया कहाँ है मैंने अभी, समझते हैं क्वेश्चन को। पहले डायग्राम बनाते हैं। एक वॉच है, हमने ऐसी वॉच बना दी, ठीक है। ओके, सो द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये रही इसकी मिनट हैंड, सपोज दिस इज मिनट हैंड। अब अपने घर में जो वॉच है ना, एकदम उसको इमेजिन नहीं करना, यहाँ पे हमको ना बस रिलेशन इस्टेब्लिश करना है और कंसेप्ट पे जाना है।
सपोज कीजिए दिस इज मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, ओके, सो मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। हाउ फार डज इट स्टेप मूव इन 40 मिनट, तो 40 मिनट में कितना मूव कर जाएगी। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस मिनट हैंड ने, इधर पहुंची, ठीक है, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, ओके, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो मतलब 40 तक यहाँ से घूमते 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 40 मिनट कब होंगे, जब वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो जब आपकी मिनट हैंड यहाँ पहुँच जाती है तो उसके 40 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब इनने पूछा है हाउ फार डज इट स्टेप मूव इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में इसकी टिप ने कितना मूव किया है ये आपको निकालना है। अगर ध्यान से देखें हम तो बेसिकली ये क्या है बेटा, ये सर्कल है, तो ये क्या है, ये आर्क है मैम, और आर्क को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। सो दिस इज एल, हमको ये एल फाइंड करना है। अब ये जो मिनट हैंड का डायमेंशन है, ये मिनट हैंड कितना है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, इस सर्कल की रेडियस का, ये आर का रोल प्ले कर रहा है, यस और नो, ये आर है, रेडियस की तरह काम कर रहा है ये, तो रेडियस है, एल चाहिए हमको। मैम ऐसा क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि हमको ये रिलेशन लगाना है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मैम एल हमको चाहिए, आर हमारे पास है, परंतु मैम थीटा भी तो होना चाहिए ना। अगर थीटा भी हमारे पास होता रेडियन में, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एंगल रेडियन में हो, अगर थीटा मेरे पास रेडियन में होता, आर मेरे पास है, तो यहां से मैं कह देती कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, है ना, पर थीटा भी नहीं है, एल तो चाहिए, आर है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन समझे आप लोग, फिर समझो, नहीं समझे तो देखो बेटा हो क्या रहा है ना, एक वॉच है आपके पास, उस वॉच में एक मिनट हैंड है, मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, ये मिनट हैंड ना ऐसे घूम रही है, 40 मिनट तक घूम के यहाँ पे आ गई, तो इसने कितना घूमा ये इसकी लेंथ आपको बतानी है। तो दिस इज बेसिकली आर्क, एल चाहिए आपको। ये मिनट हैंड जो है ये सर्कल की रेडियस का रोल प्ले कर रहा है, तो रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे पता चल जाए कि कितना थीटा बना है रेडियन के टर्म्स में, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगा के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी। सही बात है, ठीक है मैम, बात तो सही है, पर थीटा कहाँ है, तो सुनो तो सही, थीटा हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो थीटा हम इस क्वेश्चन को पढ़ के निकाल सकते हैं। अगेन देखो, अब थीटा पे वर्क कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लगाना है, परंतु ये थीटा कैसे मिलेगा, देखो अब ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये मिनट हैंड ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमी और घूमी, घूमते 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 दोबारा यहाँ पहुँच गई, तो इसने क्या किया 60 मिनट्स ट्रैवल किया, है ना। देखो ना, दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, उसके बाद क्या आता है 50, 55 एंड दोबारा पहुंच गया वहां पे 60 पे। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब लगाती है तो कितने समय पे लगाती है, 60 मिनट में लगाती है। तो 60 मिनट ऑफ अ मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। बस ठीक है, हो गए हम खुश। इन 60 मिनट्स आप लिखेंगे, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक completes 1 revolution। ठीक है, in 60 minutes मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में होता है 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है।
तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल हो रहा है टोटल, देखो ना, यहाँ से दोबारा घूम के जब यहाँ पहुँच गई तो कैसा एंगल बना आपका, 360 डिग्री बन गया। तो हमको कब एंगल चाहिए, जब उसने इतना ट्रैवल किया हो, तो कितना होगा वो, जब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल है तो बेटा 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में, सो 1 मिनट में होगा 360/60, दैट मीन्स 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल है। हमारे पास कितना मिनट है, कितना मिनट चलिए, 40 मिनट, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 40 मिनट में बनाएगी 40 × 6 डिग्री, मतलब कि 240 डिग्री। 40 मिनट में 240 डिग्री का एंगल बना रही है। थीटा इज इक्वल टू L/R का कंसेप्ट लगाना है, दिस डिग्री शुड बी इन रेडियन, कर देंगे कन्वर्ट। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है। तो 240 डिग्री क्या होगा, 240 × पाई/180, 0 से 0 चला गया, 3 8 = 24, 3 6 = 18, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो 240 डिग्री में 4π/3 रेडियन आ रहा है। कितना आ रहा है, 4π/3 रेडियन। हम जानते हैं कि थीटा क्या होता है, L/R, तो L क्या होगा, R × थीटा, सो L कितना आ रहा है, R है 1.5, थीटा है 4π/3, और यहाँ पे इनने कहा है कि आप पाई के जगह पे क्या ले लो, 3.14 ले लो, इंटू 3.14। करो ज़रा कैलकुलेशन और बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। समझो, इतना स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ। सो आई होप आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया होगा। बुक में आंसर है 6.28 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लो आपका ये आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। सो इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो लास्ट एग्जाम्पल क्या है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 5, रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यही सेम क्वेश्चन पूछा गया जाता है स्कूल्स में, ठीक है। सो एग्जाम्पल 5 कहता है कि इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ in 2 circles subtend angle 65 degrees and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। अच्छा, मतलब 2 सर्कल्स है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend angles 65 डिग्री, ठीक है, एंड 110 डिग्री, 100 एंड, भाई ये कैसा 110 है, चलो अब जो भी है भैया, इनकी आर्क की लेंथ सेम है, बस आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज 110 डिग्री, ठीक है, ओके, ठीक। चलो, इनका क्या कहना है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क है दोनों की, उनकी लेंथ सेम है, अगर ये L है तो ये भी L है। अभी दिख नहीं रहा मैम ऐसा, अरे यार अभी समझो, आप बस डायग्राम बना के कोशिश कर रहे हैं, फिर अपन देखते हैं डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो इसका रेडियस R1 होगा, इसका रेडियस R2 होगा। ये तो तय है कि दोनों की रेडियस डिफरेंट है, क्योंकि एक सर्कल 100% छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तभी दोनों की सेम आर्क ने, सेम लेंथ ऑफ आर्क ने डिफरेंट एंगल सबटेंड किए, मतलब सर्कल पक्का बड़ा छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, सब कुछ समझ गए हम लिखेंगे कि लेट, आप लिखेंगे कि लेट, क्या लिखोगे कि लेट R1 एंड θ1 बी द रेडियस एंड एंगल subtended by arc of length L in first circle। लेट, अच्छा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी लिख देना कि L क्या है, थीटा क्या है, R क्या है, मैंने लिखा नहीं ना,
डायरेक्ट जाके रिलेशन लगा दिया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो लिख देना थीटा इज द एंगल स्वेप्ट इन मूविंग 40 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद एल, जितना टिप ने मूव किया दैट डिस्टेंस इज एल, एंड लेंथ ऑफ द वॉच का जो मिनट हैंड का जो लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू रेडियस, ऐसा लिख देना आप लोग, ठीक है। चलो अब लिखोगे लेट R2 एंड θ2 बी द रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड, ये पूरा लिख लोगे ना, एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ L2, बस सॉरी नॉट L2, आर्क ऑफ लेंथ L, दोनों में आर्क की लेंथ सेम है, बाय द आर्क ऑफ लेंथ L इन सेकेंड सर्कल, ठीक है, ये लिख लिया करो। अब यहाँ पे समस्या क्या है, डिग्री में एंगल गिवन है, तो चेंज कर लेते हैं, हमको डिग्री से रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करना है। क्यों कर रहे हैं हम कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का, ठीक है। तो डिग्री से पहले रेडियन में एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना होगा बेटा, पाई बाई 180 रेडियन होगा। हमारे पास कितना डिग्री है, 65 डिग्री, 65 डिग्री मेरा θ1 है, तो θ1 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री विल बी इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई रेडियन। कट कर दें थोड़ा सा, 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे लिखेंगे 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। पाई की वैल्यू मत रखो अभी, क्योंकि रेशियो निकालेंगे पाई उड़ जाएगा आपका, ठीक है। θ2 क्या है मेरे पास, 110 डिग्री, कर दो यहाँ पे 110 का मल्टीप्लीकेशन, सो 110 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, कुछ नहीं, जीरो से बस जीरो ही जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 11 इंटू पाई बाई 18 रेडियन, ठीक है। अब हमें गिवन है कि इन दोनों सर्कल में जो लेंथ है दैट इज सेम, लेंथ ऑफ आर्क इज सेम, और हम जानते हैं कि थीटा क्या होता है, L अपॉन R होता है। इट इज गिवन कि L दोनों में सेम है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके L इज इक्वल टू R थीटा ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे, L इज इक्वल टू R थीटा। ये तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि थीटा L बाय R होता है, तो ऐसे L क्या होगा, R थीटा। सो पहले वाले सर्कल में L इज इक्वल टू R1 θ1 होगा, दूसरे वाले सर्कल में L इज इक्वल टू R2 θ2 होगा। सिंस दोनों का L सेम है, तो यहाँ से R1 θ1 को आप कंपेयर कर सकते हो R2 θ2 से, ठीक है, इन्हें इक्वेट कर सकते हो। अब इनने सबसे पहले 65 डिग्री फिर 110 डिग्री वाला कहा था, इसका मतलब आप लोग R1 बाई R2 निकालोगे, सो दिस इज θ2 अपॉन θ1। क्या किया मैंने, R2 को यहाँ डिवीजन में लेके चली गई, θ1 को वहाँ डिवीजन में लेके चली गई, सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1। सो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई क्या है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू θ2 कितना आया हमारे पास, θ2 कितना आया है, 11 पाई अपॉन 18, 11 पाई अपॉन 18 रेडियन। θ1 कितना आया है मेरे पास, θ1 इज 13 पाई अपॉन 36, 13 पाई अपॉन 36। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस इज 11 पाई अपॉन 18 इंटू 36 अपॉन 13 पाई। सो पाई से पाई चला गया, 18 1 जा 18 2 जा, पाई से पाई गया, सो 22 बाई 13 इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सबसे पहले सर्कल के बारे में कहा था, 65 डिग्री फर्स्ट सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, पहले सर्कल की रेडियस R1 थी, दूसरे सर्कल की रेडियस R2 थी, इसलिए R1 बाई R2 निकाला मैंने। सो R1 बाई R2 कितना आ रहा है, रेशियो 22 अपॉन 13, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आंसर इज 22 अपॉन 13, बिल्कुल ठीक है। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, बेटा 2 सर्कल थे, इनको R1 θ1 अलग अलग कह दिया, दोनों के L सेम है, R2 θ2 कह दिया। अब क्योंकि मुझे थीटा इज इक्वल टू L बाई R का ही रिलेशन इसमें लगाना है, तो ये जो थीटाज हैं दे शुड बी इन पाई, मतलब रेडियन में होना चाहिए, तो रिलेशन का यूज किया, इनको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया।
फिर मैंने कहा दोनों के एल सेम है तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है, तो एल क्या होगा R1 थीटा 1, एल क्या होगा R2 थीटा 2। तो ये दोनों का सेम है तो बेटा ये भी सेम होगा। अब क्योंकि 65 डिग्री पहला सर्कल था, पहले सर्कल की रेडियस R1 थी, तो R1 अपॉन R2 इसको यहाँ इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1, थीटा 2 थीटा 1 को रखा, सिंप्लीफाई किया, 22/13 रेशियो आ गया। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन थे उन सभी एग्जाम्पल्स को हमने टारगेट कर लिया। इसके साथ 3.1 का कंसेप्ट ओवरव्यू हो जाता है कंप्लीट। ओके तो इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि कुछ नया है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 के सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जाएंगे 3.2 के कंसेप्ट पे। तो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को अच्छे से सुनते चलो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना सिंपल कर सकती हूँ उतना सिंपल बना के आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ। ओके इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस है ना वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। जो भी पढ़ना है उसकी लिंक पे कर दो क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।